दोस्तों रिएक्ट रिडक्स का जो हमारा शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट है ना, उसमें हम लोग सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम उस सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो रिएक्ट के हैं, ड्रुपल के हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट के हैं, वो यहाँ पर आते रहेंगे। इसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो कि पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा। उसमें भी हम फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज़ करेंगे और बैक एंड में हम ड्रुपल यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें ये पेज जो है वो यहाँ तक ये हमारा एक्चुअल डेमो है, यानी कि ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है? तो अभी क्या करना है मेरे को कि मैं चलता हूँ VS कोड में। ये मेरा VS कोड आ गया और VS कोड में ये VS कोड है और VS कोड में मेरे को ये VS कोड आ गया है और VS कोड में हमको उस कंपोनेंट को डिजाइन करना है। तो ये स्क्रीन में थोड़ी जूम पे कर देता हूँ, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम VS कोड में हमको चाहिए ये वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? सिंगल कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे थे। तो हम कंपोनेंट में जाते हैं। कंपोनेंट में जाने के बाद हम प्रोडक्ट में जाते हैं, पेजेस में जाते हैं और प्रोजेक्ट में सिंगल डॉट JSX में जाते हैं, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे थे। इसको मैं थोड़ा जूम पे कर लेता हूँ स्क्रीन को और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और इस प्रोजेक्ट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड, ताकि हमको ये लुक पता चले कि किस तरीके से प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो मैं ओपन इन इंटीग्रेटेड CMD पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm, ये मैंने लिखा npm रन देव। अब npm रन देव का क्या मतलब है? ये हम प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, तो मैंने npm रन देव लिख दिया यहाँ पर। तो आप देखोगे ये npm रन देव है। अभी इसको भी मैं गूगल क्रोम पे ओपन कर लेता हूं। तो मैं यहाँ गया, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम बना रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअल प्रोजेक्ट है जैसा हमको बनाना है, और ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये अभी डेवलपमेंट मोड पे है। तो अभी हमने इसको लिंक नहीं किया था, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिंगल वन है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंगल वन लिखूंगा। तो ये सिंगल वन मैंने लिखा। तो सिंगल वन में आप देखोगे ये सिंगल वन है। तो अभी कुछ इस तरीके से हमको ये दिखाई दे रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको ये लेफ्ट साइड वाला जो कंटेंट आ रहा है, ये कंटेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे प्राइस आ रही है और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो हमको इस पूरे को डिजाइन करना है, ये सारी चीज लानी है। तो इसके लिए अपन चलते हैं यहाँ पे और आज हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो सिंगल कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो SRC के अंदर जाते हैं, कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, पेजेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सिंगल डॉट JSX के अंदर जाते हैं। तो देखिए सिंगल डॉट JSX में मैंने क्या किया था, हम लोग यहां तक आ गए, ठीक है? लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, हमको इसमें से जो ID यहाँ पास हो रही, जैसे ID यहाँ 1 है, राइट? अभी अगर मैं ID यहाँ 2 पास कर देता हूँ, ID मान लो मैंने यहाँ 2 पास की, तो यहाँ पे 2 ID की इमेज और 2 ID का डिस्क्रिप्शन और 2 ID का प्राइस और 2 ID का नेम ये आना चाहिए। जिस प्रोडक्ट की ID 2 है उसका डिटेल यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर भी मैंने 2 किया, तो इमेज तो अभी आ गई है, लेकिन बाकी कंटेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए इमेज आ रही है लेकिन बाकी कंटेंट यहाँ पे नहीं आ रहा। मैं कर्सर हाइलाइटर को ओपन कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आपको रीडेबिलिटी अच्छी होगी। तो ये मैं कर्सर हाइलाइटर को नहीं, यहाँ पर ये माउस पॉइंटर हाइलाइटर को ऑन कर लिया, ठीक है? अब क्या होगा ना कि जैसे मैंने 2 पास किया तो 2 का डेटा आया, 1 पास किया तो 1 का डेटा आया। लेकिन मेरे को इस ID से, ये जो ID पास हो रही है ना, इस ID से मेरे को डेटा निकालना है। कहां से निकालना है? ये वाले अरे से निकालना है। ये पूरा मेरा एक अरे है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने ये एक लाइन का कोड लिखा, इस कोड को मैं अनकमेंट कर देता हूं। देखिए ये मैंने कोड को यहां पर अनकमेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये मैंने कोड को अनकमेंट किया। अब इससे देखो यहां पर डेटा डॉट फिल्टर
और ये आ गया P, है ना। इस P में वो पूरा डेटा आएगा जो कि इस डेटा वाले अरे के अंदर है। लेकिन इसमें से हमको क्या चाहिए, इसमें से हमको वो चाहिए जिसका PID इस ID के इक्वल है। ये ID यानी कि ये ID। अब ये ID कहाँ से आ रही है, ये ID आ रही है URL से, यानी कि जिस प्रोडक्ट की ID 2 हो उस पूरे का डेटा मेरे को चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा को कंसोल लॉक करता हूँ। तो मैंने डेटा को कंसोल लॉक कर दिया। अब हम ब्राउजर पे जाते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं और कंसोल पे जाने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ और कंसोल पे जाने के बाद आप देखोगे तो ये पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब ये अगर हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में जाते हैं, ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट और यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये जो डेटा आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये पूरा डेटा को मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं तो ये डेटा आएगा एक कंपोनेंट के अंदर, राइट। कॉलम 6 के अंदर ये क्लास लगानी है, ये डिव लगाना है और यहाँ पर तो पहले कॉलम में इमेज आएगी और दूसरे कॉलम में यहाँ पर H2 के अंदर टेक्स्ट आएगा। तो अपन चलते हैं कोड में और देखिए पहले कॉलम ये जो है हमारा कॉल 6 तो ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, यहाँ दूसरा कॉलम में आ गए और यहाँ पर मैंने डिव लिखा और यहाँ पर क्लास नेम में गए तो ये क्लास मैंने यहाँ पर लगा दी। अब यहाँ पर देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको एक H2 चाहिए और उसमें ये क्लास लगानी है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, कंसोल में हम देखेंगे तो ये जो डेटा है वो क्या है हमारा। अगर कंसोल में हम डेटा को प्रिंट करें, यहाँ पर कंसोल में डेटा को प्रिंट करें तो ये हमारा नेम कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ पर अपन जो इधर जाएंगे ये हमारा एक कंपोनेंट है, ये एलिमेंट है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर H2 को प्रिंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा H2 और H2 में यहाँ पे हम लगाएंगे क्लास नेम और क्लास नेम में मैंने इसको प्रिंट किया। अब क्या होगा ना कि जब अपन यहाँ पर जाएंगे और ये इसको प्रिंट करेंगे तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिएगा, प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट डॉट नेम, तो ये प्रोडक्ट डॉट नेम आ गया। सेव किया इसको और आप देखोगे तो मैंने प्रोडक्ट डॉट नेम को प्रिंट किया। तो प्रोडक्ट डॉट नेम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेटा प्रिंट नहीं हुआ। डेटा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जीरो भी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ये पूरा डेटा आ रहा है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट और यहाँ पे जीरो लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट और जीरो लगाया मैंने, तो डेटा आ रहा है क्या, हाँ, तो डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर हमको बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है हमारा वो अभी हम जीरो, अभी हम इस तरीके से प्रिंट करवा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो अपन ने H2 लिया है और यहाँ पे भी H2 है, लेकिन ये H2 है और ये 2 है, यहाँ पे भी ID 2 है और यहाँ पे कुछ CSS लगी हुई है। यहाँ पर हमने CSS नहीं लगाई है क्या, CSS भी लगी है हमारी, लेकिन यहाँ पे कुछ CSS का अंतर आ रहा है। अगर अपन देखें तो यहाँ पर H2 है, क्लासेस पूरी लगी हुई है और फॉन्ट साइज भी 2 है, बट दोनों में इतना अंतर क्यों आ रहा है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन ने div टेक्स्ट अलाइन ये है, उसके ऊपर MD कॉलम 6 है, हाँ, क्योंकि ये 2 बार क्लास लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर हमको ये क्लास लगानी, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं और इसके अंदर ही पूरा डेटा आएगा। यानी कि मैं यहाँ से इस क्लास को कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी की और ये मैं कहाँ लगा देता हूँ, ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो div है इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इस div को यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने div हटा दिया और क्लास को यहाँ पे लगा दिया। तो अब देखोगे तो ये यहाँ पर आप देखोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो ये डेटा यहाँ पर आ गया जो कि H2 में आ गया, ठीक है। अब H2 के बाद जो दूसरा डेटा है, दूसरा डेटा यानी कि ये वाला डेटा, दूसरा डेटा यानी कि ये प्राइस कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अपन कैसे करेंगे, इसको हम लोग एज ए प्राइस कंपोनेंट को प्रिंट करेंगे। तो प्राइस कंपोनेंट को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, किसको इंपोर्ट कर लेते हैं, प्राइस कंपोनेंट को। तो मैं यहाँ जाता हूँ और लिखता हूँ इंपोर्ट, और हमने ऑलरेडी बना चुके हैं प्राइस कंपोनेंट, तो मैंने लिखा इंपोर्ट प्राइस फ्रॉम, और फ्रॉम में जाके यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में गए, यहाँ गए और यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट आ गया मेरा प्राइस।
अब प्राइस कंपोनेंट कैसे कॉल होता है, तो हमको दो प्रॉपर्टी पास करनी पड़ती है प्राइस कंपोनेंट में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टी पास करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये क्लास, कौन सी क्लास, ये क्लास लगानी पड़ेगी। तो अपन एक डिव बना लेते हैं, h2 के बाद एक डिव बना लेते हैं, ये h2 है हमारा, और h2 के बाद हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, और डिव के बाद में यहाँ पे हमने ये बना दी डिव, ये डिव आ गया। और इस डिव के अंदर अपन ये क्लास लगा देते हैं, तो ये डिव लगा दिया, और डिव के बाद ये क्लास नेम लगा दिया, और यहाँ पर मैंने ये प्रिंट कर दिया इसको। अब क्या होगा यहाँ पर कि ये डिव आ गया, h2 आ गया, अब हमको प्राइस चाहिए, तो प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्राइस कंपोनेंट को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन जाएंगे और यहाँ पर ये प्राइस कंपोनेंट को मैंने प्रिंट किया, और यहाँ पर वैल्यू में गए, तो वैल्यू में गए तो यहाँ पर जो है वो मैं एक डेटा, जो डेटा है वो हम कहाँ से ला रहे हैं, वो डेटा हम लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट से। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, देखिए कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे हमको प्राइस मिलेगा, ठीक है, ये कंसोल आ गया, और इस कंसोल में हमको यहाँ पे ये प्राइस कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया। और चलिए ये किस में आ रहा है, प्रोडक्ट 0 में आ रहा है, तो मैंने यहाँ 0 कर दिया, और यहाँ पर मैंने जो है वो प्राइस प्रिंट कर दिया। तो ये प्रोडक्ट की प्राइस की एक प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन हमने प्राइस कंपोनेंट बनाया था तो एक प्रॉपर्टी और हम रख रहे थे, और वो था डेसिमल। तो मैं यहाँ पे डेसिमल 2 की प्रॉपर्टी और रख देता हूं, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल 2 की प्रॉपर्टी रख दी और इसको सेव किया। तो आप देखोगे यहाँ पर ये प्रोडक्ट का प्राइस भी आ गया हमारा। अब ये डिस्क्रिप्शन हमको लाना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन किसके अंदर आ रहा है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एक पी टैग के अंदर आ रहा है, जिसपे लीड क्लास लगी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, प्राइस के नीचे एक और प्राइस के नीचे एक पैराग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पी टैग बना लिया, और इस पी टैग के अंदर, ये पी टैग के अंदर मैं एक और क्लास नेम लगाता हूं। तो पी टैग में गए, क्लास नेम गए, और क्लास नेम में यहाँ पे मैंने लीड लिख दिया। अब इस लीड के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, लीड के अंदर मेरे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो जो प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। तो अभी हम ये डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, बाकी हम यहां पर जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो अभी हम यहां से ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक डायनामिक डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा, यहां चलते हैं, यहां पर JSX लगाते हैं, यहां पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट किस में डेटा आ रहा है, 0 में आ रहा है, तो 0 और डॉट, और ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कैटेगरी हो गई, यहाँ पे नेम हो गया, ये जो है डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया और इसको सेव किया। अभी यहां जाएंगे हम, तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब एड टू कार्ड बचा है, तो एड टू कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एड टू कार्ड के लिए हमको एक अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एड टू कार्ड कंपोनेंट पे वर्क करेंगे। तो एड टू कार्ड का कंपोनेंट हम बनाएंगे, और एक कंपोनेंट और हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये जो लाइन आ रही है ये भी एक कंपोनेंट से आ रही है, तो हमको अभी दो कंपोनेंट बनाना है, एक एड टू कार्ड कंपोनेंट बनाना है और एक ये लाइन कंपोनेंट यहाँ पर हमको बनाना है।